नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। मेरठ हत्याकांड को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के औरैया से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक 25 वर्षीय शख्स की शादी के 15 दिन के भीतर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करा दी। कथित तौर पर दोनों ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, जिसने शख्स की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मैनपुरी के कारोबारी दिलीप कुमार की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शादी के 15 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। पत्नी का अपने पति की संपत्ति पर बेरोजगार प्रेमी संग जीने का ख्वाब था। उसने विधवा होने पर प्रेमी से शादी करने की उम्मीद पाल रखी थी। मैनपुरी के भोगांव निवासी कारोबारी दिलीप कुमार की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे डाला। प्रगति का प्रेमी बेरोजगार था, लेकिन वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी। घर वाले राजी नहीं थे। ऐसे में प्रेमी के साथ जीवन बिताने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रगति ने रसूखदार लड़के हाइड्रा चालक दिलीप से शादी की। उसका इरादा था कि पति की हत्या कर उसकी संपत्ति लेकर प्रेमी के साथ खुशी से जिंदगी बिताएगी। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी की घिनौनी हरकत से पर्दा उठाया है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि घटना में कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच करवाई जाएगी। पकड़े गए आरोपियों को जेल भेजा गया है। शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लव एंगल सामने आया है। पत्नी शादी से नाखुश थी। प्रेमी से दूरी होने पर उसने ही हत्या की साजिश रची थी। आरोपियों ने साजिश की बात पूछताछ में कबूल कर ली है। ओके सर, ये क्या है सर मामला? जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चल रहा है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। वह सोच रही थी कि शादी के कुछ ही दिन बाद जब वह विधवा हो जाएगी तो दूसरी शादी अपने प्रेमी से कर लेगी। विधवा होने के नाते परिजन भी इसमें सहयोग करेंगे, लेकिन सुपारी की रकम के लेनदेन को लेकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों के एक होने से पहले ही पुलिस ने उनकी घिनौनी हरकत से पर्दा उठा दिया। फफूंद के हज्जापुर निवासी प्रगति के संबंध करीब 4 साल पहले गांव के अनुराग यादव से हो गए थे। बताया जा रहा है कि प्रगति अनुराग को पागलपन की हद तक प्यार करती थी। अनुराग के लिए वह कई बार अपने हाथ की कलाई तक काट चुकी है। दोनों के संबंधों के बारे में जब प्रगति के घर वालों को पता चला तो परिजनों ने उसकी शादी अपनी बड़ी बेटी के देवर दिलीप से तय कर दी। बताया जाता है कि शादी तय होते ही उसने प्रेमी के साथ पति को मारकर उसकी संपत्ति लेने की योजना शुरू कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि प्रगति और अनुराग दिलीप की हत्या को हादसा दिखाना चाहते थे, ताकि उसे दिलीप की संपत्ति मिलने में परेशानी न हो। इसके साथ ही विधवा होने पर उसकी शादी उसके प्रेमी से हो जाए। बताया जा रहा है कि 5 मार्च को शादी होने के बाद जब प्रगति ससुराल पहुंची तो बहू होने के नाते वह घर पर नाते रिश्तेदारों के बीच थी। इस दौरान प्रेमी से न मिल पाने के कारण वह परेशान हो गई। उससे वह दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रगति के अनुसार ससुराल से जब वह चौथी पर मायके लौटी तो उसने पति की हत्या की सुपारी दे दी। बचने के लिए पति की मौत पर इतने आंसू बहाए कि सभी लोग उसकी हालत देखकर बेहाल हो गए। उधर सुपारी की रकम को लेकर जब आरोपियों में बात आगे बढ़ी तो मामला सामने आया। प्रेमिका की शादी होने के बाद से ही अनुराग दिलीप की हत्या करने के लिए बेचैन था। उसने पुलिस को बताया कि इस घटना से पहले उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था। खुद को बचाने के लिए वह घटना को स्वयं अंजाम नहीं देना चाहता था। वह प्रेमिका से शादी में मिलने वाले रुपयों से शूटर खोज रहा था।
शूटर खोजने में उसका सहयोग उसके एक करीबी ने दिया। उसने अनुराग की मुलाकात 12 मार्च को गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल से छूटे दोस्त रामजी नागर उर्फ चौधरी से करवाई। रामजी ने 2 लाख में घटना को अंजाम देने की सौदा तय किया। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि रामजी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सुपारी के बचे हुए रुपयों के लेनदेन के दौरान प्रगति, अनुराग व रामजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्यारोपियों से 2 तमंचे, 4 कारतूस, बाइक, 3000 रुपये, 2 मोबाइल आदि बरामद किया। एक समय था जब पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और समर्पण की मिसाल हुआ करता था। ये संबंध समाज की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता था, जहां एक दूसरे के प्रति निष्ठा और सम्मान सर्वोपरि थे। लेकिन बदलते समय और आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में ये संबंध अब चुनौतियों से घिरता नजर आ रहा है। विशेष रूप से युवा पीढ़ी में रिश्तों को लेकर अस्थिरता बढ़ रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पति पत्नी के बीच अविश्वास, तनाव और अलगाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया, बदलती प्राथमिकताएं, कार्यस्थल के दबाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बढ़ती मांग जैसे कारण इन संबंधों में दरार ला रहे हैं। आज रिश्ते पहले की तरह मजबूत नहीं रह गए हैं। कहीं न कहीं संवाद की कमी, असुरक्षा की भावना और आपसी समझ के अभाव ने इस पवित्र बंधन को कमजोर कर दिया है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें, संवाद को प्राथमिकता दें और रिश्तों को सहेजने के लिए समर्पण और समझदारी का परिचय दें। तभी यह संबंध फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट सकता है, जहां प्रेम, सम्मान और विश्वास की नींव पर एक सुखद दाम्पत्य जीवन टिका हो। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनैतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।